दोस्तों, आज से 10 या 20 साल पहले तक हम ये कह सकते थे कि पाकिस्तान भारत के लिए एक बड़ा खतरा है और पाकिस्तान मिलिट्री के पास मौजूद हथियार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे भी पहले के दशक की बात करें तो तब पाकिस्तान के पास कुछ हद तक भारत के ऊपर मिलिट्री एडवांटेज भी मौजूद था, लेकिन तब से अपनी घटिया आर्थिक नीति की वजह से पाकिस्तान ने जो तबाही देखी वह किसी को भी समझ नहीं आती। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को बर्बाद करने के चक्कर में पाकिस्तान न तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सका और न ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर पाया, जिसका आपको आज एक सबसे बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कैसे अब पाकिस्तान भारत के लिए कोई बड़ा खतरा या फिर किसी भी तरह का खतरा बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से भारत अपना पूरा ध्यान चीन जैसे बड़े खतरे की तरफ केंद्रित कर सकता है। बता दें कि IISS मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी की तरफ से जारी की गई मिलिट्री बैलेंस 2023 लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को दुनिया भर के सामने रखा गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हमारे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के सामने अब नाकाम हो चुकी है। रिपोर्ट के जरिए इस थिंक टैंक ने सभी को बताया है कि कैसे भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास मौजूद बाबर और राड जैसी क्रूज मिसाइल को भारत के सामने पूरी तरह से बेकार कर दिया है और पाकिस्तान इस कैटेगरी की मिसाइल का इस्तेमाल करके भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री आज भारत के सामने लगभग पूरी तरह से इनइफेक्टिव बन चुकी है, जबकि भारत लगातार शक्तिशाली बन रहा है। वहीं पर अगर हम हमारे BMD सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये भारत द्वारा बनाया गया सबसे सफल और शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि हमने इसे 2 चरण में बांट दिया है। इसके पहले चरण में भारत ने 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी पैड और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी एड मिसाइल शामिल है। पृथ्वी मिसाइल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर टारगेट को तबाह कर सकती है, वहीं पर एड मिसाइल 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। इन 2 मिसाइल से बना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला चरण इतना शक्तिशाली है कि हम पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले अधिकतर खतरों को इनइफेक्टिव बना चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात तो BMD सिस्टम के दूसरे चरण में है, जिसमें हम 2000 किलोमीटर तक हमला करने वाली एड-1 मिसाइल वहीं 5000 किलोमीटर तक हमला करने वाली एड-2 मिसाइल का विकास कर रहे हैं। बता दें कि न सिर्फ भारत हथियारों को डेवलप करने के लिए काफी बड़े स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि हम अपनी मौजूदा जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से हथियार और उनकी टेक्नोलॉजी भी खरीद रहे हैं, जिससे भारत लॉन्ग टर्म में इन हथियारों को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान जहां एक तरफ बस गिनती के एडवांस हथियारों के साथ रह गया, वहीं भारत लगातार नए हथियार विकसित कर रहा है। देखने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के पास सिर्फ F-16 ही इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सकता है, जो भी S-400 और राफेल के तैनात होने के बाद लगभग पूरी तरह से बेकार हो चुका है। भारत पाकिस्तान को देखते हुए S-400 की 2 रेजिमेंट पश्चिमी सीमा पर तैनात कर चुका है, जो अपनी 400 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक और टारगेट करने की क्षमता के साथ पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी एयरबेस से भी अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो उसकी पूरी जानकारी भारत को पहले ही होगी, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान आज ऐसा कोई भी एक्शन नहीं उठा सकता जिससे भारत को हैरानी हो। आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने भारत के ऊपर अपना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पूरी तरह से खो दिया है और ये काफी बड़ा नुकसान है, जो पाकिस्तान के अंदर भी हर रोज डिस्कस किया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मीडिया चैनल और थिंक टैंक भी इस मामले को समझते हैं कि ये मिलिट्री पावर के मामले में भारत से काफी ज्यादा पिछड़ चुके हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान किसी तरह से कोई ऐसा हथियार खरीद भी लेता है जो भारत की बराबरी कर सके तो भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर हथियार को ऑपरेट करने के लिए लाखों डॉलर का खर्च आता है। लेकिन जिस हालत में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल रही है उसके हिसाब से अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान कुछ दिन भी नहीं टिकेगा, और ये बात पाकिस्तानी मिलिट्री खुद भी अच्छे से समझती है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान भारत के साथ हर तरह के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि पाकिस्तान भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रहा। इसी वजह से भारत अब अपना ध्यान बड़े खतरों की तरफ केंद्रित कर सकता है, जैसे कि चीन भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है। चीन की लगातार बढ़ती आर्थिक और सैन्य क्षमता को काउंटर करना जो हम अकेले नहीं कर सकते, और यही वजह है कि भारत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, जिसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत अपना लगातार डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है और हम इस समय पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा बढ़त हासिल कर चुके हैं, क्या आपको लगता है कि BMD सिस्टम और S-400 की वजह से
हम चीन को भी आसानी से काउंटर कर सकते हैं या फिर भारत को अभी अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन लगातार भारत की बढ़ती सैन्य ताकत के लिए, जिसकी तारीफ इस समय इंटरनेशनल मीडिया से लेकर खुद पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा है, उसके लिए एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।